everyone, I am हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर का आयोजन मध्य प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है भोपाल। भोपाल में इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर का आयोजन 22 से 26 दिसंबर में किया जा रहा है। इसका एम है फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जुड़े बेनिफिशियरी को बेहतर मार्केट और बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कराना। बात करें भोपाल की, भोपाल जिसे परमार राजा भोज ने भोजपाल के नाम से बसाया था। भोपाल स्टेट का ओरिजिनल फाउंडर दोस्त मोहम्मद खान को माना जाता है। दोस्तों, ये MPPSC 2020 में पूछा जा चुका है। दोस्त मोहम्मद खान एक अफगान शासक था जिसे रानी कमलापति की हेल्प करने के लिए भोपाल स्टेट मिला था। भोपाल को झीलों की नगरी भी बोला जाता है। भोपाल 5 पहाड़ियों में घिरा हुआ है, जैसे कि श्यामला, कटारा, अरेरा, ईदगाह और टीटी नगर। 1972 में भोपाल को सीहोर की तहसील से अलग कर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। बैटल ऑफ भोपाल 1737 पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम के बीच हुई थी, इसे आपको याद रखना है। भोपाल राज्य हिंदू सभा को फाउंड किया था मास्टर लाल सिंह ने। भोपाल प्रजामंडल स्टैब्लिश किया गया था 1938 में जमना लाल बजाज और हरि भाई उपाध्याय के द्वारा। ब्रिटिश शासन में प्रिंसली स्टेट का संरक्षण के लिए ये भोपाल प्रजामंडल स्टैब्लिश किया गया था। भोपाल प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज 1 जून 1949 में नवाब हामिदुल्लाह द्वारा किया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो भोपाल में है वो है मेजर ध्यानचंद हॉकी एकेडमी। टाटिया टोपे स्टेडियम भोपाल में है। वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भोपाल में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं भोपाल के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में कार्ल नेहनमार ने किस कंट्री के न्यू चांसलर बने हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया के कार्ल नेहमार न्यू चांसलर बने हैं। इन्होंने अलेक्जेंडर शालेनबर्ग की जगह ली है, जो हाल ही में कुछ दिन पहले बने हुए थे। बात करें ऑस्ट्रिया की, तो इसकी कैपिटल है वियना, करेंसी है यूरो। ऑस्ट्रिया में कुछ हेडक्वार्टर्स हैं, वो देख लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टरी कंट्रीज यानी कि ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इंटरनेशनल प्रेस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट, हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस कंट्री के सबसे यंग प्रेसिडेंट बने हैं? तो इसका आंसर है चिली। चिली के सबसे यंग प्रेसिडेंट बन गए हैं गैब्रियल बोरिक। बात करें चिली की, तो इसकी कैपिटल है सैंटियागो, करेंसी है चिलियन पेसो। ड्राइएस्ट लोकेशन ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी का सबसे सूक्ष्म स्थल चिली में है चुकुमिता प्लेट्यू, जो कि कॉपर के लिए फेमस है, ये चिली में है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया ने प्रदीप कुमार रावत को किस कंट्री में अपना न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना में इंडिया ने इन प्रदीप कुमार रावत को अपना न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया है। बात करें चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबी, प्रेसिडेंट है जिनपिंग। चाइना को इंडिपेंडेंस 1949 में मिली थी। एशिया की सबसे बड़ी नदी यानी कि यानशी नदी चाइना में बहती है। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना और इंडिया के बीच होती है। और हाल ही में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को पूरी तरह बैन करने वाला चाइना पहला देश बना था। स्पेस मिशन चाइना के कुछ हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि गोफान 502 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, शिनजियान 21 सैटेलाइट और सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट, जोंगजिंग 1D, ये सारे मिशन चाइना के हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित हो रही है? तो इसका आंसर है ताशकान, या जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। ताशकान में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 आयोजित की जा रही है। दोस्तों, इंडिया ने 16 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 मेडल, 7 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल है। बात करें उज्बेकिस्तान की, तो
इसकी कैपिटल ताशकंद है। ताशकंद में ही दोस्तों इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी। करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। और हाल ही में कंट्री के प्रेसिडेंट शवकात मिर्जियोयेव को नेक्स्ट टेन्योर के लिए अपॉइंट किया है, इसे आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान में। और इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने उज्बेकिस्तान कंट्री के प्रेसिडेंट का इलेक्शन की देखरेख की थी दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के न्यू एमडी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अंशु किम। अंशु किम हुंडई मोटर इंडिया के न्यू एमडी बन गए हैं। हुंडई साउथ कोरिया की कंपनी है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में मुबाडला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है एंड्री रुब्लेव। एंड्री रुब्लेव ने मुबाडला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम शुरू की है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में राजस्थान की 10 से 10 ईयर्स से लेकर के 45 ईयर्स तक की वुमेन को फ्री सैनिटरी नैपकिन दिया जा रहा है। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका भी नाम उड़ान है, उसका फुल फॉर्म बनता है उड़े देश का आम नागरिक। बात करें राजस्थान की तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जो कि पिंक सिटी के नाम से फेमस है। सबसे बड़ा ऑर्गन डोनर मेमोरियल स्थापित हो रहा है जयपुर में। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। गवर्नर हैं कलराज मिश्र। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है। नक्की लेक राजस्थान में है। राजस्थान में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे कि केवला देवी नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, दर्राह नेशनल पार्क, केलाडियो नेशनल पार्क, घना बर्ड सेंचुरी, तल चपर सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारे नेशनल पार्क हैं राजस्थान में। जयपुर के अमोरगढ़ फोर्ट को जिसे महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने बसाया था, ये काफ़ी चर्चे में रहता है, इसका नाम आपको याद रखना है। जूनागढ़ फोर्ट का नाम आपको याद रखना है, जो बीकानेर राजस्थान में है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना राजस्थान की है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला स्टेट राजस्थान है। बायोफ्यूल पॉलिसी लाने वाला पहला स्टेट भी राजस्थान है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। अवनी लखेरा राजस्थान की हैं। इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक शूटर हैं दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं राजस्थान के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किसे गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सेल। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। बात करें सेल की तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसको फाउंड किया गया था 1954 में और चेयरमैन हैं सोमा मंडल। नेक्स्ट, हाल ही में एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के न्यू डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है विवेक गोगिया। विवेक गोगिया एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ ईयर 2021 अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है एमा राडुकानु। एमा राडुकानु ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ ईयर 2021 का अवार्ड जीता है। ये ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया के फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन सेंटर का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है। बात करें तेलंगाना की जिसकी कैपिटल है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसी है। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में हैदराबाद को इंडिया में विलय करने के लिए चलाया गया था दोस्तों। ये ऑपरेशन और डेट दोनों इम्पॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। लोकसभा सीट है यहाँ की 17 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 7। नेक्स्ट, हाल ही में गेल ने किस स्टेट में बायो इथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में इथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए गेल ने एग्रीमेंट साइन किया है।
बात करें गुजरात की तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट है यहाँ की 26 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 11। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस अरविंद कुमार बने हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। अकोडरा गुजरात में एक विलेज है जो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल विलेज बना है। इंडिया का फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बना है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं गुजरात के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत न्यू इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत न्यू इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू किया है। बात करें हरियाणा की तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। इसको फॉर्म किया गया था 1 नवंबर 1966 में सरदार हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश से हरियाणा स्टेट का गठन हुआ था। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है भंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीट है यहाँ की 10 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 5। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कार्ल नेहमान ने किस कंट्री को न्यू चांसलर बने हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।